Hello friends, welcome to Pharma Tutor. Today we'll discuss about sulfonamides antibiotics. So let's get started. So what are sulfonamides? These are the first antimicrobial agents which are effective against pyrogenic bacterial infections. First sulfonamide was Prontosil, which was a prodrug, and it was discovered in Bayer laboratories by Gerhard Domag. सल्फोनामाइड्स के स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये प्राइमरीली बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं अगेंस्ट मैनी ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. इनके सेंसिटिविटी पैटर्न्स भी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए चेंज होते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. Structure of sulfonamides. As you can see in the screen, this is the basic core structure of sulfonamide, जिसमें कि सल्फर एटम जो है वो दो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम से अटैच्ड है और एक नाइट्रोजन एटम से लिंक्ड अप है. नाइट्रोजन एटम कार्बोनिल ग्रुप से अटैच्ड है. अगर इस कार्बोनिल ग्रुप में किसी भी तरह का केमिकल मॉडिफिकेशन होता है तो मॉलिक्यूल की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और सल्फोनामाइड की जो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी अफेक्टेड होंगी. अगर हम अपने मेन कोर स्ट्रक्चर की बात करें तो इस पार्ट में हम किसी भी तरह का केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़रा सा भी चेंज हमने किया इस पार्ट में तो ड्रग की जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है वो लॉस्ट हो जाएगी. Classes of sulfonamides. It includes following antibacterial drugs which are sulfadiazine, sulfamethoxazine, sulfamethoxazole and sulfathiazole. सल्फोनामाइड्स के मैकेनिज़्म को समझने के लिए हमें उसके केमिकल स्ट्रक्चर पे फोकस करना होगा. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पाबा का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सल्फोनामाइड का फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है और सल्फोनामाइड की क्लास के ड्रग्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसमें कि यू कैन कंपेयर द सिमिलैरिटी बिटवीन पाबा एज वेल एज सल्फोनामाइड फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर. This similarity in their chemical structure plays an important role in its mechanism of action. जैसा कि अभी हमने कहा कि सल्फोनामाइड्स पाबा के स्ट्रक्चरल एनालॉग्स हैं, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया के फोलेट सिंथेस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं और फोलिक एसिड फॉर्म नहीं होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के एसेंशियल मेटाबॉलिक रिएक्शन सफ़र करते हैं. साथ ही सल्फोनामाइड्स डाईहाइड्रोप्टेट सिंथेटेस नाम के एंजाइम को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया में डाईहाइड्रोफोलिक एसिड या फिर हम फोलिक एसिड कहें उसका फॉर्मेशन इनहिबिट हो जाता है. अगर फ्लो चार्ट में इसका मैकेनिज्म समझे तो आप देख सकते हैं कि सल्फोनामाइड डाईहाइड्रोप्टेट सिंथेटेस एंजाइम को ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से डाईहाइड्रोप्टेट डाईफॉस्फेट और पाबा डाईहाइड्रोप्टोइक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से ना डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनेगा और अगर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड प्रेजेंट है बैक्टीरिया में तो ट्राइमेथोप्रिम नाम का ड्रग ट्राईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम को ब्लॉक करके टेट्राहाइड्रोफोलिक का प्रोडक्शन इनहिबिट कर देता है. सल्फोनामाइड्स और ट्राइमेथोप्रिम कॉम्बिनेशन में इन फॉर्म ऑफ कोट्राइमोक्साजोल प्रिस्क्राइब किए जाते हैं एज एन एंटीबैक्टीरियल ड्रग. यूजेस ऑफ सल्फोनामाइड्स. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ट्राइमेथोप्रिम को हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं विद सल्फामेथोक्साजोल एज कोट्राइमोक्साजोल इन मैनी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. पायरीमेथामीन के साथ भी सल्फोनामाइड्स को यूज़ किया जाता है फॉर मलेरिया एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस ट्रीटमेंट. अगर हम ऑक्यूलर इन्फेक्शंस की बात करें जैसे कि ट्रैकोमा और कंजक्टिवाइटिस, इस केस में भी हम सल्फाएसिटामाइड सोडियम का यूज़ करते हैं इन 10 to 30% कॉन्सेंट्रेशन एज ए चीप ऑल्टरनेटिव. बर्न केसेस में भी हम इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए टॉपिकल सिल्वर सल्फाडायजीन और मेफेनाइड का यूज़ करते हैं. रेजिस्टेंस टू सल्फोनामाइड्स की बात की जाए तो देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विच हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फोनामाइड्स. इट इंक्लूड्स स्यूडोमोनास, क्लेप्सिएला, प्रोटियस मैक्सिमस, क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज, लेप्टोस्पायरा स्पीशीज एंड माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज. एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें अगर हम सल्फोनामाइड्स की तो दे आर माइल्ड इन नेचर एंड रिवर्सिबल. इसको रिमेंबर करने के लिए हमने एक निमोनिक्स बनाया है सल्फा. S for Stevens-Johnson syndrome, which is a rare and serious disorder of skin and mucous membrane. इस केस में बिगनिंग में फ्लू लाइक सिम्टम्स अपीयर होते हैं फॉलोड बाय पेनफुल रैशेस. बाद में ये ब्लिस्टर्स फॉर्म करते हैं स्किन में. इससे होता क्या है कि जो स्किन की टॉप लेयर होती है वो धीरे धीरे शेड होने लगती है, डेड होने लगती है.
U stands for urinary tract disturbances which includes crystalluria and hematuria. Crystalluria में cloudy urine की condition होती है due to the presence of crystals in urine. Hematuria में blood present होता है in urine. इस condition को हम maintain कर सकते हैं by drinking adequate amount of water and maintain high urine flow. Next is leukopenia. Leukopenia is a condition in which WBC count reduces in the blood. F stands for folic acid deficiency. And last, A stands for aplastic anemia. Aplastic anemia एक condition है जिसमें कि body blood cells sufficient amount में produce नहीं करती है. Now it's time for MCQs. First question is crystalluria is a side effect associated with which drug? Options are Taxol, sulfonamides, quinolones and macrolides. Next question is combination of sulfonamides with trimethoprim. Options are decreases the antimicrobial activity, increases the elimination of sulfonamides, decreases the unwanted effects of sulfonamides, or increases the antimicrobial activity. You have to answer these questions in comment box. You can also share your doubts and suggestions in comment box. So that's all for today's video. Thanks for watching. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ hit the like button, subscribe to our channel and share this video with your friends. Don't forget to press the bell icon to never miss an update from Pharma Tutor.